क्लास थर्ड चैप्टर 2 एली एंड द एलिफेंट। आइडेंटिफाई एंड नेम दीज एनिमल। इन एनिमल्स को पहचानिए और इनके नाम लिखिए। One day Anish was in hurry on his way to school. He wanted to reach school as early as possible. No sooner had he reached school than he rushed to the school notice board where his classmate Ellie and Sumit were reading the notice. एक दिन अनिश, जो बच्चे का एक नाम है, वो तेजी से बड़ा जल्दी में था अपने स्कूल पहुंचने के लिए, और वो जल्दी से जल्दी स्कूल पहुंचना चाहता था। और जैसे ही वो स्कूल पहुंचा, वो तेजी से नोटिस बोर्ड की तरफ भाग कर गया। वहां पर उसने क्या देखा, दो उसके क्लासमेट एली और सुमित कुछ नोटिस पढ़ रहे थे। हे फ्रेंड्स, लिसन, एन एलिफेंट हैज एस्केप्ड फ्रॉम द सर्कस। आई जस्ट हियर्ड ए मैन सेइंग सो। तो उसने जाके बच्चों से बताया कि अरे मित्रों, एक एलिफेंट सर्कस से भाग गया है, मैंने अभी एक आदमी को कहते हुए सुना। रास्ते में सुना होगा उसने। तो दोनों जो दूसरे बच्चे थे वो बोले, ओह हाउ डिड इट हैपन, ऐसे कैसे हो गया? नाउ इट इज ए बिग फीट विल ट्रम्पल एंड ब्रेक द फ्लावर। अब क्या होगा कि जो अपना वॉक ओवर है, मतलब जो भी रास्ते में है, जो भी चलने की जगह है, वहाँ पर तेजी बड़े बड़े कदम आएंगे और जितने भी फूल वूल हैं सबको तोड़ देंगे। हाथी के तो पैर बड़े भारी भारी होते हैं, तो उनका कहना ये है कि अरे ये कैसे हो गया? अब जल्दी यहाँ पर वॉक ओवर पर फीट आएंगे बड़े बड़े और फूल वगैरह टूट जाएंगे। सर्कस अथॉरिटी हैज सेंट सम मैन कैरिंग वुडन बार्स टू टेक टेम द बैड एलिफेंट। सर्कस अथॉरिटीज ने कुछ लोगों को भेजा है जो कि लकड़ी के वो बड़े बड़े जो वो होते हैं डंडे से खूब मोटे मोटे, उनको भेजा है लेकर, ताकि उसके रास्ते में उनसे रोका जा सके इस बुरे हाथी को डराने के लिए। आई वुड ऑल्सो चेज दैट मिस्चीवियस एनिमल। मैं भी उसका पीछा करूंगा, मिस्चीवियस एनिमल का मैं भी कोशिश करूंगा। ओह आई वुड ऑल्सो ज्वाइन यू। मैं भी आपको ज्वाइन करूंगा, मतलब मैं भी तेरे साथ चलूंगा। तो फ्रेंड्स आपस में बातें कर रहे हैं। एली वॉज लिसनिंग टू देम, देन शी ब्रोक हर साइलेंस। एली जो थी, वो लड़की जो थी, वो चुपचाप सुन रही थी। फिर अचानक वो बोली, क्या बोली? बट आई थिंक एलिफेंट्स आर जेंटल एंड काइंड, आई हैव टेकन राइड्स ऑन एलिफेंट। उसने कहा, पर मुझे तो लगता है कि एलिफेंट जेंटल और काइंड होते हैं। मैं तो कई बार एलिफेंट पर राइड भी कर चुकी हूँ। दो दे आर बिग एंड हैव एनोमरस फीट, स्टिल दे आर नाइस। वो बहुत बड़े होते हैं, उनके मोटे मोटे पैर होते हैं, लेकिन तब भी वे अच्छे होते हैं। आई थिंक इट इज हॉरिड टू सेंड मैन विद वुडन बार्ड्स टू कैच द एलिफेंट। तो उसने कहा कि भाई मेरे अनुसार तो ये बहुत ज़्यादा भयानक काम है, आदमियों को भेजना बड़े बड़े लकड़ी के वो लेकर उसको पकड़ने के लिए या उसको मारने के लिए, गलत चीज़ है ये। इट इज़ राइट, देन यू गो एंड गेट द एलिफेंट आउट ऑफ द पार्क। ठीक है, अब बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे जो उसके फ्रेंड से। ठीक है, तो तुम जाओ उसे भगा के आओ पार्क से बाहर, मूव ऑन, चल जल्दी जाओ। सी इफ इट विल कम एंड ईट आउट ऑफ योर हैंड, फॉलो योर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, देखते हैं, वो आएगा तुम्हारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा, तुम कहोगे चल भाई इधर बैठ जाओ, उधर चला जाएगा। ठीक है ना, जाओ जाओ। उसकी मजाक उड़ाने के लिए वो उसको ऐसा बोलने लगे। एली लिसन टू एनिश पेशेंटली। एली शांति से उसको सुनती रही, अनिश को। शी थॉट ऑफ ए प्लान टू गेट द एलिफेंट आउट ऑफ द पार्क। इट वॉज लंच ब्रेक। अब उसके माइंड में एक प्लान आया, उसने कुछ योजना सोची कि एलिफेंट को इसके अपने पार्क से बाहर भेजने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि ये इंटरवल भी था, इस समय लंच ब्रेक था। देन शी वेंट टू ए बेकरी नियर बाय हर स्कूल। फिर वो एक बेकरी की दुकान पर गई जहाँ पर कुछ सामान मिलते हैं, और जो कि स्कूल के पास ही थी। दुकान पे पहुंची, उसने शॉपकीपर ने पूछा, व्हाट डू यू वांट लिटिल गर्ल, क्या चाहिए बेटा तुम्हें? अंकल प्लीज गिव मी सम बंस टू फीड एन एलिफेंट। उसने कहा मुझे कुछ बंस चाहिए एलिफेंट को खिलाने के लिए। नाउ आई हैव टू फाइंड वेयर द एलिफेंट इज। अब उसने वो बन ले लिए और कहा मुझे ढूंढना है एलिफेंट का है। अनिश सेड इट वॉज इन द पार्क में। आई होप दोज मैन विद द स्टिक हैव नॉट स्केर्ड इट अवे। तो भाई वो जो, मेरे हिसाब से तो पार्क में है, पर वो जो मैन आए थे वुडन बार्ड्स लेके बड़े बड़े, उन्होंने उसको भगा न दिया हो, उनको देख के डर के भाग गया हो वो। एली वेंट इनसाइड द पार्क। एली पार्क में गई। शी शीज द एलिफेंट देयर एंड कॉल्स आउट। उसने वहाँ पे एलिफेंट को देखा और उसको बुलाया, जैसे बुलाते हैं ना, आओ आओ ऐसे करके, हे जम्बो,
यू आर हियर, कम टू मी, तुम यहाँ पर हो, मेरे पास आओ। आई हैव ब्रॉट सम बिग फ्रेश बंस फॉर यू, मैं आपके लिए बिग बंस लेके आई हूँ, फ्रेश बिल्कुल। डू यू वांट टू ईट दिस, क्या तुम इनको खाना चाहोगे? कम जम्बो, कम टू मी, कम मेरे पास आओ। जम्बो हाथी को कह देते हैं। यू मस्ट बी हंग्री एज यू हैव बीन रोमिंग फॉर सच ए लॉन्ग टाइम, तुम्हें भूख लग गई होगी क्योंकि तुम बहुत देर से इधर उधर घूम रहे हो। हे लुक, जम्बो इज ईटिंग आउट ऑफ एलीज हैंड। अब फिर वो जो बच्चे जो उसकी मजाक उड़ा रहे थे अभी, वो कहते हैं ओहो देखो, जम्बो उसके हाथ से खा रहा है एली के। लेट्स कॉल द कीपर, हमें कीपर को बुला लेना चाहिए। फिर कीपर आ जाता है और वो आकर कहता है व्हाट ए ब्रेव गर्ल यू आर, थैंक यू वेरी मच फॉर टेमिंग द एलिफेंट। बहुत धन्यवाद भाई, तुमने एलिफेंट को कंट्रोल कर लिया। टेमिंग माने होता है डराना, बट उसने डराया नहीं, उसने तो प्यार से कंट्रोल किया। कंट्रोल करने के लिए धन्यवाद। वुड यू लाइक टू हैव ए राइड बैक टू योर स्कूल, क्या तुम अपने स्कूल जाना चाहोगी एलिफेंट पर? तो उन्होंने उससे पूछा क्या तुम हाथी पर बैठकर अपने स्कूल वापस जाना चाहोगी? हे लुक, फिर उसने कहा देन एली सिट ऑन द बैक ऑफ द एलिफेंट एंड राइड्स बैक टू हर स्कूल। फिर वो उसके हाथी की बैक पर बैठकर अपने स्कूल आ गई। तो वहाँ पर बच्चों ने बोला हे लुक देयर इज एली, शी इज सिटिंग ऑन द एलिफेंट बैक। तो बच्चे बोले अरे देखो एली एलिफेंट की बैक पर बैठी है। फ्रॉम दैट डे एनिश, समित एंड अदर रियलाइज दैट तो द एलिफेंट इज एन अनमरस एनिमल, इट इज़ अ फ्रेंडली क्रिएचर। तो उस दिन से जो इसके बाकी फ्रेंड्स थे जो डर रहे थे, कह रहे थे कि भाई मैं भी उसका पीछे करूँगा, वुडन बाड़ से उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, सबके दिमाग में आया कि एनिमल जो है, ये जो एलिफेंट है, ये एक अनमरस, बहुत बड़ा तो एनिमल है, बहुत बड़ा तो प्राणी है, क्रिएचर है, लेकिन एक फ्रेंडली क्रिएचर है। टिक द करेक्ट ऑप्शन। द स्टोरी इज अबाउट चिल्ड्रन इन स्कूल प्लेइंग विद एन एलिफेंट, हाउ ए ब्रेव गर्ल help a lost elephant get back to his keeper, a wild elephant who trampled flower and hunted people। तो ये जो स्टोरी है किसके बारे में? बी सेकंड वाला है ऑप्शन। नो सुनर हैड अनिश रीच्ड स्कूल देन ही रश टू, जैसे ही अनिश स्कूल पहुंचा वो तेजी से दौड़ा। उसने जैसे रास्ते में सुन लिया होगा, बातें कर रहे होंगे, तो उसके दिमाग में ये था कि जल्दी से जाकर अपने फ्रेंड्स को बताऊँ ये वाली बात। तो कहाँ के लिए दौड़ा? द स्कूल प्ले ग्राउंड, द प्रिंसिपल ऑफिस, द स्कूल नोटिस बोर्ड, स्कूल नोटिस बोर्ड पर, क्योंकि उसके फ्रेंड्स वहीं पर खड़े थे। अकॉर्डिंग टू एली एलिफेंट्स आर जेंटल काइंड, बोथ ऑफ दीज। थर्ड है। थिंक एंड आंसर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हु वॉज इन हरी ऑन द वे टू स्कूल, जल्दी में कौन था स्कूल के रास्ते में? हु टोल्ड एली दैट एलिफेंट हैड एस्केप्ड, किसने आकर बताया था एली को कि एलिफेंट भाग गया है? फ्रॉम वेयर डिड एली परचेज वन, एली ने वन कहाँ से खरीदे थे? वॉज एली एबल टू टेम द एलिफेंट, हाउ, क्या एली वास्तव में ही उसको टेम कर पाई थी, कंट्रोल कर पाई थी, कैसे? व्हाट डिड अनिश, सुमित एंड अदर रियलाइज अबाउट द एलिफेंट एट लास्ट, अंत में जो अन्य फ्रेंड्स थे उन्होंने क्या रियलाइज किया? राइट द नेम फॉर दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यूज वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। एलिफेंट, टाइगर, जिराफ, काउ, क्या है सब? एनिमल्स। रोज, लिली, टुलिप, लोटस, फ्लावर्स। अनिश, सुमित, एली, मनीष, पीपल। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, गेम्स। फाइंड वर्ड फ्रॉम द स्टोरी दैट मीन एज, इनके लिए अलग वर्ड ढूंढने स्टोरी में से। स्पेलिंग कंप्लीट करनी है, मिसिंग लेटर फिल करके। चैप्टर इज कंप्लीटेड।